वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, मैंने जो है मई तक जो आप लोग को करंट अफेयर जो है मंथली करा दिया था। आज करंट अफेयर का जो है जितने भी प्रश्न जो है जून महीने का होगा उस सभी प्रश्नों पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये आपको 50 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो है आपको जून महीने से होंगे। तो अब हम लोग आज जून महीने के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैंने कुछ पूरे एक साल का करंट अफेयर जो है तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपको जनवरी से लेकर के अभी अक्टूबर तक का करंट अफेयर होगा। इसमें जो है जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस करंट अफेयर को मैंने प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो आने वाले 2-4-5 दिन में जो है आप लोगों के सामने उसको रखूँगा और उसको मैं पार्ट ऑफ पार्ट करके जो है 100-100 200-200 क्वेश्चन कर करके आप लोगों के सामने कराऊँगा। साथ ही उसका जो है आप लोग को PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आसानी से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, सेट लगा सकते हैं कि हम कितने जो है आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको 8 जून को मनाया जाता है। देखते हैं हम इस पर जो है जितना जल्द होगा फटाफट जो है इसका रिवीजन करेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष पद पर साहिब अब्दुल्ला निर्वाचित हुए। साहिब अब्दुल्ला विदेश मंत्री हैं। किस देश के विदेश मंत्री? देखिए ये दोस्तों, ये प्रश्न जो है अभी राजस्थान में 1 महीना पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है अधिवेशन हुआ वो कैवा अधिवेशन था? ये 76वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष पद पे कौन थे? तो अब्दुल्ला शाहिदी थे। अब्दुल्ला शाहिदी थे, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो आपको मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका मिशन का नाम है इनोवेशन। इसका नाम है आपको इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज नाम दिया गया है। हाल ही में किस तिथि को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये आपको 8 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक का नया शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको रंजीत सिंह देसालय को नियुक्त किया गया है। इनकी बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। साथ ही साथ इनको ग्लोबल टीचर पुरस्कार से भी नामित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर का अनुदान प्रदान किया है? तो आपको 50 करोड़ डॉलर का अनुदान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन शुरू किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली की बात करें तो यहाँ का मुख्यमंत्री आपको अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। यहाँ पे ध्यान पे एक दीजिएगा, दिल्ली को जो है 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और 70वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की हिस्सेदारी दी गई। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 3 है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो आपको इसको भारत को चुना गया है। भारत जो है 2021 2021 महीने का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता भी करने वाला देश है। हाल ही में G7 देशों द्वारा हस्ताक्षरित न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर की दर को कम से कम कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो आपको 15% निर्धारित किया गया है। G7 की बात करें तो G7 की जो है बैठक 2021 में आपको ब्रिटेन के कॉर्नवाल में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नौसेना संचालन महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको ये नियुक्त किया गया है राजेश पेंधरकर को नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत स्थान पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो आपको गिफ्टी सिटी गुजरात में क्लस्टर सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड जीता है? तो आपको सेव मी टू के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण हासिल किया है? तो अनूप चंद्र पांडे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयुक्त पूछा जा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं पूछा जा रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाता तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी जो है सुशील चंद्रा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टाइम मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 सूची में प्रथम स्थान पर है? तो रिया चक्रवर्ती को जो है प्रथम स्थान इसमें दिया गया था। हाल ही में आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल की इसकी मुख्यालय आपको पेरिस में स्थित है। 80 एकड़ का ऑक्सी वन बनाने की योजना है किस राज्य सरकार द्वारा? 80 एकड़ का ऑक्सी वन बनाने की योजना है जो आपको हरियाणा सरकार द्वारा है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 90 तथा यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHMK-3 शामिल किया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो कि भारतीय कंपनी है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर अनुमानित कितना प्रतिशत किया गया है? तो आपको 8.3% किया गया है। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में किया गया था, जिसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। निम्नलिखित में से सशस्त्र बल को किस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सेहत OPD पोर्टल शुरू किया गया है? तो आपको टेलीमेडिसिन सेवा, इस टेलीमेडिसिन सेवा की जो है सेवा प्रदान करने के लिए सेहत OPD पोर्टल की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर एक विशेष समिति का गठन किया है? तो आपको नीलेश शाह समिति की अध्यक्षता में एक किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के प्रिंसेस ऑफ अस्टूडियस अवार्ड जीतने वाले भारतीय नागरिक कौन से हैं? ये नागरिक है आपको अभिनत्र कुमार सेन। वह राज्य जिसने हाल ही में सरकार की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री पद का गठन करने की घोषणा की है। तो ये आपको असम सरकार के द्वारा किया गया है। असम की बात करें तो असम में जो वर्तमान में चुनाव हुए हैं, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम जो है भारत का ऐसा एक राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सीमा बनाती है। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसे अंतर्राष्ट्रीय EMI 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यह जो थे आपको CN राव। निम्नलिखित में से किस तिथि को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। भारत का एकमात्र रेफरी जिसने टोक्यो ओलंपिक खेल में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग कर कीर्तिमान स्थापित किया है, तो यह नाम है इनका अशोक कुमार। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है? तो आपको जगजीत पवाड़िया को यह कार्यभार सौंपा गया है। वह बैंक जिसने UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट में जोड़ने के सुविधा को आरंभ किया है, ये आपको है ICICI बैंक। ICICI बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। भारतीय वायुसेना ने भारत की पहली और एकमात्र महिला जिन्हें हाल ही में उड़ान परीक्षण इंजीनियर के लिए योग्य करार दिया गया है, उनका नाम है आश्रिता V. ओलेटी।
अगला प्रश्न है, ट्राइफेड और नीति आयोग ने भारत के सभी आकांक्षी जिला को जनजातीय समूहों को में किस योजना को लागू करने की साझेदारी की है? तो ये योजना का नाम है वनधन योजना, जिसके तहत वनधन योजना के तहत ट्राइफेड और नीति आयोग ने मिलकर के जनजातीय समूहों की उत्थान के लिए एक कार्य करेंगे। अगला 7 लेन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह पुस्तक जो है आदित्य गुप्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस तिथि को गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया है? तो आपको 25 से 31 मई के बीच मनाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये आपको स्मार्ट किचन केरल सरकार के द्वारा किया गया है। केरल जो है भारत का एक तटीय राज्य है, ये जो दक्षिण भारत की राज्य है, और यहाँ पे अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहाँ पे मुख्यमंत्री पुनः जो पहले मुख्यमंत्री थे वही पुनः मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं। जिनकी नाम बात करें, यहाँ जो है इनके नाम है पिनरई विजयन हैं। केरल के तट को जो है मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के तट को कोकण तट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो को प्रत्येक वर्ष 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया है? तो आपको नियुक्त किया है अरुण वेंकट रमन को। जो बाइडेन की बात करें तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, जबकि अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली है, जो कि इनका नाम है कमला हैरिस, जिनका क्रम की बात करें तो 49वां क्रम जो है कमला हैरिस का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनातोले कोलिनेट माकोसी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो आपको यह कांगो गणराज्य के, यह अफ्रीकी कंट्री है जिसके जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को अमेजन ने $8.45 अरब में खरीद लिया। MGM के नाम कितने ऑस्कर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है? तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा, 180 ऑस्कर अवार्ड जीतने का इसके नाम रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न, देश में ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए खेल मंत्रालय ने कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो आपको 7 राज्यों में मिलाकर के 143 खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा, जिसके तहत जो है आपको निचली स्तर पे, स्कूली स्तर पे, कॉलेज स्तर पे जो है इस सब प्रतिभावी बच्चों को इसमें से जो है चूज किया जाएगा। उसके आधार पर ही उन बच्चों को आगे के भविष्य को तय किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पारित किया है? ये आपको हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन यह चीज़ क्या था, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। मीन्स देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, कहीं भी दंगा होती है, कहीं फसाद होता है, कहीं भी रोड जाम कर दिया जाता है, कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो वहाँ पे सरकारी चीज़ों को, सरकारी स्कूल को, कॉलेज हो, चाहे सरकारी भवन हो, चाहे सरकारी गाड़ियाँ हो, उसको जो है पूरी तरह से जो है विध्वंस किया जाता है, जला दिया जाता है, तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो है ये संपत्ति क्षति वसूली कानून से हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। मीन्स जो भी व्यक्ति इस तरह के जो है क्षति करेगा, उससे जो है उस चीज़ की मुआवजा की वसूली की जाएगी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने कितने देशों में अपने ऊंचा योगो दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? तो आपको टोटल 9 देशों में ये निर्णय लिया गया है। भारत और ओमान सरकार ने 2 प्रमुख सुरक्षा समझौते का नवीनीकरण किया, जो 2 प्रकार के सहयोग को बढ़ावा देने पर फोकस करेगा। इसका संबंध है समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग। ये दोनों चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों हेतु बुनियादी ढांचे का दर्जा प्रदान किया गया है? जो आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वित्त मंत्रालय की बात करें तो यहाँ पर भी वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं, जबकि विदेश मंत्री की बात करें तो S जयशंकर हैं, जबकि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय जो नया मंत्रालय बनाया गया है उसके मंत्री अमित शाह हैं।
हाल ही में सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की गई है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को कितनी धनराशि का लाभ प्रदान किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है, जबकि ये 3 किस्तों में दिया जाता है, 2,000 करके 2,000, 2,000, 2,000, ये 3 किस्तों में करके एक साल में 6,000 रुपये दी जाती है। इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जो है इसकी शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी नियामक अनुपालन पर रद्द कर दिया है? तो आपको यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का कर दिया गया है, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये रमेश पवार को किया गया है। अब राहुल द्रविड़ की बात करें तो वर्तमान में राहुल द्रविड़ जो है T20 जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इस T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के मुख्य कोच होंगे। जो अभी रवि शास्त्री हैं उनका स्थान खाली हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने एक नया अभियान आरंभ किया है, उसका नाम क्या है? मिशन हौसला जो है। विश्व में पहली बार सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये जो है चीन जो है ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। चीन ने बहुत सारे अभी जो है 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया है चीन। साथ साथ जो है बच्चों के गेम खेलने पर भी प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पे कुछ जो है एक टाइम फिक्स कर दिया है कि दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा ही आप गेम खेल सकते हैं, पूरे दिन नहीं खेल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो ये आपको मैनचेस्टर सिटी ने जो है ये जो है खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन से व्यक्ति काबिज है? जो जैसिंडा अर्डन है। जैसिंडा अर्डन की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ईद उल फितर के अवसर पर मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है। ये आपको पंजाब के हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब की वर्तमान में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो पंजाब के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका जो है भारत है। तो दोस्तों ये जो है रहे कुछ 50 प्रश्न थे जो आप लोगों के सामने मैं कराया। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ जनवरी से अभी तक के जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण बने हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो सकते हैं, उन सभी करंट अफेयर को मैं तैयार कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने जल्द से जल्द उसको लाने का कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।